हम अपनी डेली लाइफ में छोटी बड़ी गलतियां करते रहते हैं कुछ, लेकिन इनमें से कुछ गलतियां हम लाइफ टाइम अपने साथ लेके चलते हैं। क्या यह सही है? न, हम उसके गिल्ट रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाता है उस गलती के कारण। कभी या कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। बट हम ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर है गलतियां करना। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ आती है? जब हम उस गलती को लगातार लेके चलते हैं। आज जो आप हो वो कल नहीं होगे। आप अपने आप में देख लो, लगातार बदलाव होता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जवानी या किसी भी कंडीशन में आप बदलते रहते हो। तो उस गलती को साथ लेके क्यों चल रहे हो? उसे छोड़ दो, एक नई शुरुआत करो। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। भगवत गीता की एक कथा है जिसमें एक आजिम नाम का राजा हुआ करता था। वो अब दुष्ट था काफ़ी, यानी उसने काफ़ी सारे अत्याचार करे लोगों पे, कभी बुरे काम करे, सब कुछ, यानी उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ करी। लेकिन लास्ट समय में जब वो अपनी मरने वाला था, उसने अपने पुत्र को पुकारा। उसने अपने पुत्र का नाम रखा था नारायण। नारायण तो वो बार बार पुकारने के बाद उसका पुत्र आता है, नारायण। लेकिन लास्ट समय में जब उन्हें नारायण नारायण बोला, तो नारायण किसका नाम है? भगवान विष्णु का। तो आखिर में उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि आप जो पास्ट में थे वो प्रेजेंट में नहीं हो। आप अगर अपनी भूल का, अपनी गलतियों का अगर पश्चाताप करते हैं, उसको सुधारते हैं, तो उस गलती का कोई मायने नहीं रह जाता। एक उदाहरण और देना चाहूँगा। ये सारी दुनिया एक माया है। जब भगवत गीता ले लो या रामायण में जो गीता बताया गया है, रामायण या अष्टवक्र गीता, सब में बताया गया है कि इंसान हर समय बदलता है। और जिस माया दुनिया में आप रह रहे हो वो वास्तविक नहीं है, तो आपकी गलतियां कैसे वास्तविक हो सकती है? या आप जो अच्छा बुरा कर रहे हैं तो वे कैसे सही हो सकते हैं? या कर्म बंधन कैसे सही हो सकता है? ये सब आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी सोच बदलो और अपनी पुरानी गलतियों को भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी चालू करो। लेकिन ये नहीं कहते कि पुरानी गलतियों को भूलने के बाद उनसे कुछ सीखो मत। सीखना इंसान का नेचर है। वो लगातार हर समय सीखता रहता है, बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। ये सीखना चलता क्यों है? क्योंकि हमारी आखिरी मंजिल मोक्ष है। मोक्ष पाने से पहले तीन मार्ग आते हैं। सबसे पहले भक्ति मार्ग, उसके बाद कर्म मार्ग, उसके बाद ज्ञान मार्ग। उसके बाद इंसान मुक्त हो जाता है। लेकिन हर इंसान को इन तीनों मार्गों से गुजरना पड़ता है। और इन तीनों मार्गों से गुजरते टाइम हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, अपनी इस यात्रा को रोको मत, उसे आगे बढ़ाते चले जाओ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है जिसकी वैल्यू है 999, जिसमें हम आपको मेडिटेशन से लेके आपके जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर करेंगे लाइव सेशन के थ्रू, जो कि गूगल मीट पे होगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।